कि जब तक शरीर में प्राण और सांस है दुष्यंत चौटाला जी के साथ राजनीति करूंगा। बिल्कुल खुल के चैलेंज करता हूं कि तुसाम हल्के का जो चुनाव है निश्चित ही मेरी जीत है। इन बड़े परिवार के बीच से आपको एक अच्छा चुनाव लड़के हम दिखाएंगे। आपको लग नहीं रहा कि सांप आपके गले में आ पड़ा है टिकट के नाम पे? अब तुसाम की जो हालत है वो बहुत ज़्यादा खराब है। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और फिलहाल हमारे साथ जेजेपी के उम्मीदवार तोसाम से राजेश भारद्वाज हैं। इनसे बात करेंगे किस तरीके से अब जेजेपी की हवा तोसाम में इनको लग रही है, क्योंकि पार्टी ने टिकट दे दी है, पार्टी ने भरोसा कर लिया है। तोसाम की जनता कितना भरोसा करेगी और कितने वोट देगी, वो सब बातें हम इनसे करेंगे। राजेश भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद भाई, आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी साथियों का, सभी दर्शकों का मेरी तरफ से राम राम प्रणाम। एक गांव के सरपंच हैं आप, पाथरवाड़ी आपका गांव है जी, और तोसाम वो गढ़ बंसीलाल का गढ़, वहाँ से चुनाव के लिए आपने उम्मीदवारी जता दी, पार्टी ने भरोसा कर लिया और उम्मीदवार बन गए आप। कैसे, क्या कुछ देख रहे हैं? मेरी उम्मीदवारी के लिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय डॉक्टर राजेश सिंह चौटाला जी का, हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री, युवाओं के आदर्श पूर्व उप मुख्यमंत्री भाई दुष्यंत चौटाला जी का, हमारी पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष ब्रज शर्मा जी, प्रधान महासचिव आदरणीय दिग्विजय चौटाला जी का और सभी शीर्ष नेताओं का मैं तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं कि मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता को तुसाम जैसे एक विशाल विधानसभा, जहां पर चौधरी बंसीलाल जी का एक गढ़ रहा है, वहां पर मेरे जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता पर विश्वास जताकर जो मुझे मान सम्मान देने की पार्टी ने मान सम्मान दिया है, उसके लिए मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा, अभिनंदन करता हूं। गोलागढ़ आपके नज़दीक गांव है, वहां से सीएम तक बन गए, उनके पोता पोती का माना जा रहा है कि चुनाव लड़ेंगे चौधरी बंसीलाल के पोता पोती। क्या कुछ लग रहा है आपको, उनसे टक्कर होगी आपकी, उनके सामने आप जा रहे हैं? बंसीलाल जी का पुराने समय से गढ़ रहा है। जब मैं बचपन, जब हम छोटे थे, जब से मेरा एक सपना था कि एक ना एक दिन हम विधानसभा में, हल्का तुसाम में भी हम चुनाव लड़ने का काम करेंगे। आज पार्टी ने हमें जो मान सम्मान दिया है, दूसरा मैं ये कहूँगा कि आज चौधरी बंसीलाल जी के पुत्री और पौत्र अनिरुद्ध जी और पोत्री श्रुति जी बीजेपी से आई हैं। अनिरुद्ध जी कांग्रेस से उनका नाम चला, लेकिन कांग्रेस अभी फाइनल नहीं कर पा रही है। तो मैं अभी ये कहूँगा कि कांग्रेस अभी तक अपनी टिकट ही फाइनल नहीं कर पाई है और हमारी जेजेपी पार्टी ने जो हरियाणा प्रदेश की 15 सीटों में आपके भाई का पहली लिस्ट में जो नाम देकर मेरा, समाज का और सभी मेरे युवा साथियों का और मेरे आस पड़ोस का जो आज मान सम्मान देने का काम किया है, मैं इसके लिए पार्टी का फिर दोबारा से तहे दिल से अभिनंदन करूंगा। मैं पार्टी का स्वागत करूंगा। तुसाम से चुनाव लड़ना कितना यहाँ मुश्किल मानते हैं, कितना आसान मानते हैं? यहाँ की मुख्य समस्याओं को किस तरीके से देखते हैं? मैं इस चुनाव को, विनोद भाई, दर्शकों को आपके माध्यम से बताना चाहूँगा, मैं इस चुनाव को कोई बड़ा टाइट चुनाव नहीं मान रहा हूँ। क्योंकि आप देखोगे चौधरी बंसीलाल जी ने जब अपना पहला चुनाव लड़ा था, जब जो आज मेरा गांव है, उस गांव के वोट से भी गोलागढ़ के गांव वोट कम हुआ करते थे। तो आज मेरा बड़ा सौभाग्य है, मेरे गांव के लिए सौभाग्य है, मेरे आस पड़ोस के लिए सौभाग्य की बात है। रही बात तुसाम की, आप बात देखोगे तो यहाँ से चौधरी बंसीलाल जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए, रक्षा मंत्री, रेल मंत्री, इतने बड़े उच्च पदों पर वो रहे हैं। पीछे मैडम किरण चौधरी जी 10 साल सत्ता में रही। लेकिन अगर आप तुसाम की हालत आप आज देखोगे तो उस हालत को देखते हुए बड़ा मन में एक टीस है कि इस परिवार ने इतने साल इस राजनीति पर यहाँ पर कब्जा करते हुए आज तुसाम को इतना पीछे धकेल रखा है। आप अगर एजुकेशन की बात करेंगे तो एक, अगर हमारा पूरे तुसाम हल्के में एक प्राइवेट कॉलेज जिंदल जी के नाम से है, तो वो भी एक प्राइवेट कॉलेज है। हमारे एक दानी सेठ जी हैं सुई से, उन्होंने बनवाने का काम किया है। उसके लिए अगर आप बात करोगे, आप हमारे कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कहीं भी इस नाम से कहीं भी बंसीलाल जी ने या उनके पीछे जो वारिस, जो राजनीति उनके नाम से बोट सेक कर, रोटियां सेक कर काम कर रहे हैं, तो हमारे तुसाम हल्के की तरफ उनका कभी भी ध्यान नहीं रहा। चुनाव के टाइम, आगे राजनीति के टाइम कभी भी आपस में लड़ने का काम रहा। लेकिन तुसाम हमेशा मैं यही कहूँगा कि यहाँ पूरा गढ़ होते हुए, आप अच्छे पदों पर रहते हुए भी आप तुसाम की जो हालत है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है।
अच्छा, पिछले लोकसभा इलेक्शन के आंकड़ों की देखें तो कुछ अच्छा खासा रहा नहीं जेजेपी के लिए। बीजेपी से अलग होते ही कहीं ना कहीं जनता की पसंद नहीं बन पाई जेजेपी। जो 2019 में इलेक्शन था वो 2024 में नहीं दिख रहा। आपको लग नहीं रहा कि सांप आपके गले में आ पड़ा है टिकट के नाम पे? विनोद भाई, बिल्कुल भी नहीं है। लोकसभा का चुनाव और विधानसभा के चुनाव के जो मुद्दे होते हैं वो बिल्कुल भिन्न होते हैं। लोकसभा का चुनाव एक ही चुनाव था, मोदी जी के पक्ष में और विपक्ष में। वहाँ पर आप किसी भी अगर क्षेत्र में जाके देखेंगे, पूरी हरियाणा प्रदेश की अगर बात करूँ तो तीसरी पार्टी के लिए कोई इतना बड़ा चुनाव अच्छा नहीं रहा। उसमें चाहे आप जेजेपी की बात कर लें, चाहे आप इनेलो की बात कर लें। लेकिन आपने एक बात कही कि सांप गले की कोई बात नहीं है, हमारी इच्छा थी। और विधानसभा का चुनाव आप देखना कि डंके की चोट पे तुषार हल्के का ऐसा चुनाव लड़के दिखाएंगे, आप सभी साथी ये कहोगे कि इतनी छोटी सी उम्र में भाई ने एक चुनाव लड़ा है। और चुनाव को इस तरीके से लेके जाऊंगा, जो ये बड़े परिवार जो चुनाव लड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं इन बड़े परिवार के बीच से आपको एक अच्छा चुनाव लड़के हम दिखाएंगे। ये बिल्कुल मेरी सभी युवा साथियों के, मेरे समाज के सभी जो मेरे साथी जो मेरे साथ दिन रात से जो काम कर रहे हैं, वो मैं किसी एक पार्टिकुलर समाज, मैं ब्राह्मण समाज की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे 36 जात में मेरे वो साथी हैं। आप चुनाव के टाइम देखोगे, ब्राह्मण समाज से अलावा मेरे भी जितने समाज के साथी हैं वो मेरे कंधे से कंधा मिलाकर मेरे साथ चुनाव को इस तरीके से लड़ेंगे कि ये जो बड़ा परिवार है देख के एक बोलने के लिए कहेगा कि हाँ चुनाव लड़ रहा है। अच्छा, क्या कुछ मानते हैं पोता पोती हैं बंसीलाल जी के, उनसे टक्कर होगी तो जीत सकते हैं आप, उनको हरा सकते हैं? निश्चित ही मैं मेरी जीत मान के चल रहा हूँ। इस परिवार का आपस का झगड़ा है, मैं उस मुद्दे पर नहीं जाना चाहता कि इन परिवार का झगड़ा है, ये राजनीतिक बातें हैं कि इनका झगड़ा क्यों है, कैसे हैं। लेकिन मैं इन दोनों के मुकाबले ये कहूँगा कि मैं पिछले 25 साल से, उम्र भले ही मेरी छोटी है लेकिन मैं पिछले पूरे 25 साल से मैं इस क्षेत्र में, मैं कहीं ना कहीं, अगर हम कॉलेज से पहले की बात करें तो हम कॉलेज टाइम से या खेल के माध्यम से, मेरा प्रिय खेल क्रिकेट रहा, उसके माध्यम से, उसके बाद राजनीति के माध्यम से हम आपस में किसी न किसी एक दूसरे से जुड़े हुए रहे हैं। ये बड़े घराने की बात है, इनसे न चुनाव लड़ाया जाएगा, ये तो आपस में झगड़ा कर रहे हैं। न श्रुति जी पिछले हमारे यहाँ सांसद भी रही हैं, उसके बाद लगातार 2 बार हारी भी हैं। वो ग्राउंड लेवल पे जो उतना मेहनत है उतनी नहीं कर पाएंगी। मैं अनिरुद्ध जी के बारे में भी यही कहूँगा कि उन्होंने 3 बारी चुनाव बाढ़ से वो हार के आए हैं। अब उनका खुद का ही ये अब तक तय नहीं कर पाए कि आप बाढ़ से चुनाव लड़ोगे तो शाम से लड़ोगे। तो मैं कहूँगा निश्चित तौर पे इन दोनों से बेहतर चुनाव लड़के दिखाऊंगा और बिल्कुल खुल के चैलेंज करता हूँ कि तुषार हल्के का जो चुनाव है निश्चित ही मेरी जीत है इन दोनों के बीच से निकल के, और मैं तुषार में जीत का डंका फहराने का काम करूँगा। अच्छा, बात करें आपके गांव के सरपंच हो और टिकट आई है तो अब गांव में क्या माहौल? क्योंकि एक बार सरपंच चुनने के बाद गांव वाले भूल जाते हैं या सरपंच भूल जाता है गांव को। गांव से प्यार प्रेम कितना मिला? पूरे गांव में कल शुरुआत जो थी, हमारा ग्राम देवता श्री बाबा सोमनाथ जी के माथा टेक के मैंने शुरुआत की है। और आज मैं आपको चैनल के माध्यम से भी बताऊंगा, पूरे समस्त मेरे गांव की आज एक पंचायत है, मेरे पूरे गांव में एक जश्न है। पूरे गांव में नहीं, हमारे यहाँ 17 की एक हमारी खाप है, उसमें हर जगह ये जश्न है कि कहीं एक पहली बार हमें यहाँ से चुनाव टिकट मिली है। मैं बंसीलाल जी को छोड़ के अगर बात करूँ, क्योंकि इस परिवार से तो हमेशा चुनाव लड़ते आए हैं, इस बीच में मैं मेरे एक समाज की भी बात लेके आऊँगा, क्योंकि कहीं ना कहीं चुनाव है तो चुनाव में समाज की बातें भी चलती हैं, सारी चीज़ें चलती हैं। तो पहली बार किसी अच्छी पार्टी से मेरे समाज को टिकट मिली है। तो मैं परसों जो मेरी टिकट फाइनल हुई उसके बाद से फ़ोन के माध्यम से जो मुझे प्यार और प्रेम रिस्पॉन्स दिया है, उसके माध्यम से मेरे साथियों में भी, मेरे गांव में भी, मेरे समाज में भी और मेरे जो आस पड़ोस के जितने हमारे, मैंने कहा कि मैं मूल अतरी गांव के यहाँ पर हम गांव में बसे हैं, तो इनकी जो हमारी एक खाप है 17 में भी बड़ा जोश है और ये जोश आगे वोट में तब्दील होकर जीत का परचम लहराएगा। तो दुष्यंत चौटाला किस तरीके से आप कैंपेनिंग करेंगे आने वाले वक्त में, किस तरीके से इलेक्शन को आगे लेकर के जाएंगे? दुष्यंत चौटाला जी से मेरी बात भी हुई है कि जहाँ जहाँ मेरे को ज़रूरत रहेगी इस परिवार से, उन्होंने ये कहा है कि खुद दुष्यंत चौटाला जी, खुद दिग्विजय चौटाला जी भी चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन जहाँ कैंपेन की बात है मुझे ज़रूरत रहेगी, समय समय पे मुझे भी वो भी टाइम देने का काम करेंगे। आदरणीय डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी, माता नैना चौटाला जी, सभी का समय समय पर मेरे
प्रोग्रामों में उनकी भागीदारी रहेगी, निश्चित तौर पे रहेगी। और चंद्रशेखर आज़ाद जी भी मेरे प्रोग्राम में यहाँ एक दिन के लिए टाइम लगा के जाएंगे। अच्छा राजेश जी, बात करें पिछले इलेक्शन जब देखा हमने लोकसभा में बड़ा विरोध पार्टी को झेलना पड़ा, अजय चौटाला का, दुष्यंत चौटाला का, नैना दिग्विजय, सबका विरोध लोग कर रहे थे जब गांव में जा रहे थे वोट मांगने के लिए। जेजेपी की टिकट मिली तब ये दिमाग में नहीं था कि कहीं अब की बार विरोध हो गया या लोग इस तरीके से कुछ कर देंगे तो बड़ा दिक्कत हो जाएगी। तो आप गाँव के सरपंच हो और एक अलग वो होता है। विनोद जी, मैं एक बात आपको और बताना चाहूँगा, विरोध हमेशा पत्थर उसी पेड़ को लगता है जिस पे फल हो। मैं कोई विरोध नहीं, ये राजनीतिक स्टंट हैं। विरोध करने वाले कांग्रेस पार्टी, विरोध करने वाले चौटाला जी के जो इनलो पार्टी के जो वर्कर, और साथ में जिसके साथ हमारा गठबंधन था वो पार्टी के कार्यकर्ता लगा लो, नेताओं लगा लो, उनकी तरफ से ही विरोध था। क्योंकि आज आप देख रहे हो, युवा में अगर कोई फील्ड में अगर राजनीति करता है तो हमारे युवाओं के चेते पूर्व मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी का डंका, पूरे हरियाणा में ही नहीं, आप जब देखोगे कि वो लोकसभा में थे तब भी उन्होंने डंका बजाने का काम किया। जब बड़ा चेहरा धीरे धीरे दुष्यंत जी हमेशा राजनीति में एक से एक आगे सीढ़ियाँ बढ़ रहे हैं तो सभी को लग रहा था कि ये चेहरा बहुत बड़ा जाएगा। तो एक फोकस बना रखा था कि सिर्फ और सिर्फ अगर हम उसी बात करें कि दुष्यंत चौटाला जी का ही विरोध करें। अगर इसी बात को थोड़ा सा मैं आपका टाइम लूँगा, अगर हम उस आरक्षण की बात करेंगे किसान आंदोलन में, शायद ही अगर पार्टी बेस पे खुल के सामने चौधरी अभय सिंह चौटाला जी आए थे और उन्होंने वहाँ पैसे भी लगाए, बहुत खुल के उस आंदोलन का साथ दिया। आप अगर आप कुरुक्षेत्र में देखोगे, उसके बाद उपचुनाव हुआ, मात्र 7,000 से सिर्फ जीत मिली। तो वो फिर कहाँ गए किसान आंदोलन के जो साथी थे, जो इतना विरोध दुष्यंत जी का कर रहे थे? अभय सिंह ने तो खुल के डंके की चोट पे उनका साथ दिया था, लेकिन वोट में तब्दील नहीं कर पाए। ये विरोध सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ का था कि दुष्यंत चौटाला जी दिन प्रतिदिन राजनीतिक ऊंचाइयां छू रहे हैं और इसको कैसे रोका जाए। उसमें अभय सिंह चौटाला जी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और जिसका हमारा गठबंधन था, बीजेपी के बड़े लीडर उस चीज़ में इन्वॉल्व थे कि इस युवा साथी को दबाने का काम करेंगे। लेकिन वो साथी ऐसा है कि हमने उनके साथ यूथ में बड़ा काम किया है, लंबी सोच के धनी हैं, लंबा चलेंगे। और जब तक मैं सरपंच रहते हुए मैंने एक प्रोग्राम किया था, डिप्टी साहब मेरे गांव में आए थे, तो मैंने उस दिन भी कहा था कि जब तक शरीर में प्राण और सांस है दुष्यंत चौटाला जी के साथ राजनीति करूंगा। आज उसी चीज़ को मैं आपके चैनल के माध्यम से फिर दोहराता हूं, जब तक दुष्यंत चौटाला जी राजनीति में है मैं उनके साथ काम करूंगा। आज उन्होंने जो मुझसे से छोटे से कार्यकर्ता को जो मान सम्मान दिया है वो किसी से छिपा नहीं है कि छोटी सी उम्र में मैं गरीब परिवार से, एक सामान्य परिवार से, मैं सैनिक का बेटा हूं और मैं पृष्ठभूमि जो है वो मेरी किसान की ही रही है। दादाजी मेरे बड़े किसान थे, श्री सोनलाल जी, और आम घर से जो आज टिकट देने का काम किया है। आज आप देखोगे बीजेपी की टिकट बंटने के बाद बहुत बड़े घराने दुष्यंत चौटाला जी के दरबार पे टिकट लेने के लिए वहाँ पर अपनी नतमस्तक हो रहे हैं। आप अभी देखोगे बीजेपी की टोटल सीट और कांग्रेस की सीट होते ही जो पिछला चुनाव था, जेजेपी निश्चित तौर पे पिछली बार हमारी 10 सीटें आई थी, उससे बढ़कर हम विधानसभा में फिर आएंगे। हम ये कहते हैं, दुष्यंत चौटाला जी ने जो कहा कि हरियाणा का जो ताला है वो चाबी से ही खुलेगा। निश्चित तौर पे विनोद जी, आपकी दोबारा हमारी चुनाव के बाद बीच में भी मुलाकात होती रहेगी, साथियों की बाद में भी होगी कि हमारी चाबी के अलावा विधानसभा का फिर भी ताला नहीं खुलेगा। जी, तो फिलहाल हमारे साथ राजेश भारद्वाज जेजेपी के प्रत्याशी थे, तो शाम से चुनाव लड़ रहे हैं और आने वाले वक्त में जीत का दावा कर रहे हैं, बंसीलाल के पोता पोती को हराने का दावा कर रहे हैं। क्या कुछ माहौल रहेगा यहाँ पर? फिलहाल आप लोग तय करेंगे कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, क्योंकि जनता जनार्दन से ज़्यादा कोई नहीं जानता। आप कमेंट में लिख दें ये बात और इस वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।